अगर आप अभी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप टोटली कंफ्यूज हो अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, कभी आपसे बात करता है, कभी आपसे बात नहीं करता है, तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका पार्टनर आपसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, आपके साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है, या फिर आपसे दूर क्यों हो रहा है, कभी कभी हमें रीज़न समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो इंसान कभी कभी हमसे बहुत अच्छे से बात करता है और कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, कभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। सेम टाइम पे कभी हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, कभी वैल्यू नहीं करता है, कभी हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, हमारी बातों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी हमारे बातों का मजाक उड़ा देता है। गाइस देखो, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे डायरेक्टली आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, या फिर कभी कभी आपकी वैल्यू की जाती है लेकिन कभी कभी आपको टोटली इग्नोर किया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी है। अगर आपको पार्टनर गाली दे रहा है, आपको पार्टनर अब्यूज़ कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है। हम अगर एक नॉर्मल वे से सोचे तो हम यही सोचेंगे कि गलती पार्टनर की है, क्योंकि वो हमें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो हमसे कभी कभी बात करता है और कभी कभी बात नहीं करता है, क्योंकि वो हमें इग्नोर करता है। तो कई ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि गलती उस इंसान की है। वो इंसान वो चीज़ें कर रहा है जो वो चाहता है, लेकिन उस इंसान को वो सारी चीज़ें करने की परमिशन आखिर दी किसने? आपने। गाइस, आई नो कि ये बातें आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करता है, देखो नॉर्मली रिलेशनशिप में हर दूसरे दिन नॉर्मल फाइट तो होती ही रहती है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उस फाइट से डील कैसे करते हो। अगर आपका पार्टनर आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है, तो आप उस बात को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो या फिर खुद के लिए कैसे स्टैंड लेते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम कभी भी रिलेशनशिप में लिमिट सेट नहीं करते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें उस इंसान से आखिर क्या चाहिए। हम कभी भी इस बात को लेकर क्लियर नहीं रहते हैं कि वो इंसान क्या हमें दे रहा है, हमें उस इंसान से क्या चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इंसान कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि हो सकता है तब वो आपके एकदम नॉर्मल वे में डिसरिस्पेक्ट करता है और हम ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप में सब चलता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक रिलेशनशिप में सब कुछ चलता है, तो फिर ये भी चीज़ चलनी चाहिए। इस चीज़ के लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो, इस प्रॉब्लम को लेकर इतना सीरियस क्यों हो? क्योंकि रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ें नहीं चलती है। अगर आपका पार्टनर आज आपको एक नॉर्मल वे में अब्यूज़ कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस दिन कुछ सीरियस पॉइंट होगा, कोई सीरियस फाइट होगी, तब वो आपको एक सीरियस वे में अब्यूज़ करेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको हमेशा, चाहे रिलेशनशिप में अच्छा टाइम चल रहा है या फिर बुरा टाइम चल रहा है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी डिमांड्स क्या है उस इंसान को लेकर। क्योंकि अगर आप उन बातों को एक्सेप्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो, तो आपका पार्टनर आपको वही बातें बार बार सुनाएगा। अगर आप उस इंसान को बोर कर रहे हो, अगर आप उस इंसान को अनकंफर्टेबल कर रहे हो और इस वजह से वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो उस इंसान की आदत बन जाएगी। फिर चाहे आप कितनी भी सीरियस बात क्यों ना बोलो, वो कभी भी आपके बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। रिलेशनशिप में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने अच्छे वक्त में, यानी कि जब आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा है, तब आप इन बातों को अगर इग्नोर करते हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जब आपके रिलेशनशिप में थोड़ी फाइट होगी, तो उस इंसान का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि गलती उस इंसान की है। अगर वो इंसान आपको कुछ भी बोलता है, तो आपको स्टैंड लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, अगर आप रिस्पेक्ट के लिए, वैल्यू के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो फिर वो इंसान वही करेगा जो वो चाहता है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप किन बातों को एक्सेप्ट करते हो और किन बातों के लिए स्टैंड लेते हो। आपको जब भी लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, तब आपको इन बातों पर काम करने की ज़रूरत है।
क्योंकि शायद आज आप काम नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जिस दिन सीरियस फाइट होगी उस दिन इसी वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।